गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मिशन 2024 में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के समक्ष आईएएस और विभिन्न स्टेट पीसीएस में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस लेकर के आई हूँ। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रेड हॉल माइनिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? कथन स्टेटमेंट ए, यह एक तरीका है जिसका उपयोग करके धान के खेतों में चूहे के होल से धान निकाला जाता है। स्टेटमेंट बी, यह माइनिंग का एक तरीका है जिसका उपयोग करके खदान से लोहा निकाला जाता है। स्टेटमेंट सी, इसके तहत साइड कटिंग और बॉक्स कटिंग नामक दो तरह की प्रोसीजर अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड स्टेटमेंट बी एवं सी, ऑप्शन नंबर थर्ड केवल स्टेटमेंट बी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ केवल स्टेटमेंट सी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, केवल स्टेटमेंट सी करेक्ट है और स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। आपको ध्यान में रखना है, रेड हॉल माइनिंग मेघालय में प्रचलित है और यह माइनिंग का एक तरीका है जिसके तहत खदानों से कोयला निकाला जाता है, न कि लोहा। आपको ध्यान में रखना है। रेड हॉल जैसा कि शब्दों से स्पष्ट है, एक संकरा गड्ढा। इसके तहत माइनिंग की दो प्रोसीजर अपनाई जाती है, एक साइड कटिंग और दूसरी बॉक्स कटिंग। साइड कटिंग खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान पर इस तरह की प्रोसीजर अपनाई जाती है। बॉक्स कटिंग, इसके तहत 10 से 100 वर्ग मीटर की एक ओपनिंग बनाई जाती है। उसके बाद 100 से 400 फीट का एक गड्ढा खोदा जाता है और जब कोयले की परत मिल जाती है तो मजदूर के द्वारा बांस की सीढ़ियों या फिर रस्सी का उपयोग करके एक संकरा गड्ढा खोदा जाता है और उसमें एक मजदूर प्रवेश करता है और मैनुअली गैती, फावड़े और टोकरी का उपयोग करके खदान से कोयला को बाहर निकालते हैं। इसलिए इसका नाम रेड हॉल माइनिंग पड़ा। आपको ध्यान में रखना है। यह खबरों में इसलिए था कि 2014 में एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा रेड हॉल माइनिंग पर मेघालय में प्रतिबंध लगा दिया गया और यह कहा गया कि इस रेड हॉल माइनिंग की वजह से बरसात के दिनों में खदान वाले क्षेत्रों में पानी भर जाता है, पानी का जमाव हो जाता है, जिसकी वजह से कई मजदूरों की मौत हो जाती है, जिसके विरोध में मेघालय सरकार के द्वारा याचिका दायर की गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, खबरों में रहने वाला सिलक्यारा सुरंग कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, बी हिमाचल, सी पंजाब एंड डी
इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड की उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह सुरंग स्थित है और इस सुरंग में 17 दिनों से फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया और जिन मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया उनमें से प्रत्येक मजदूर को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा 1-1 लाख रुपये दिए जाने की घोषणा की गई। आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर भी इन मजदूरों को सुरक्षित निकालने हेतु रैट होल प्रोसीजर का उपयोग किया गया, इसलिए आप लोगों को रैट होल शब्द को ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किन शहरों को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर, बी, कोझिकोड, सी, दोनों एंड डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में ग्वालियर और केरल की कोझिकोड को भी शामिल किया गया है। भारत में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में पहले से 6 शहर शामिल थे और अब 2 शहरों के शामिल होने के बाद भारत में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल होने वाले शहरों की कुल संख्या अब 8 हो गई। आपको ध्यान में रखना है। इसके संबंध में मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को डिटेल से बताऊंगी ताकि कहीं कोई परेशानी न हो। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? कथन स्टेटमेंट ए, यह रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। स्टेटमेंट बी, इस रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है। स्टेटमेंट सी, रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं उत्तर प्रदेश में, जबकि सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों के मामले में तमिलनाडु शीर्ष पर है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 स्टेटमेंट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर 2 स्टेटमेंट बी एवं सी, ऑप्शन नंबर 3 केवल स्टेटमेंट ए एंड ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट, असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। भारत में सड़क दुर्घटनाएं रिपोर्ट 2022 जारी किया गया, किसके द्वारा? तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा, न कि स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। आपको ध्यान में रखना है। ओके, इस रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है, न कि कमी आई है। और कितना वृद्धि हुआ है? तो 11.9%। ओके, इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक सड़क दुर्घटना के मामले में तमिलनाडु टॉप पर है और सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। आपको ध्यान में रखना है। डियर स्टूडेंट्स, 69वीं बीपीएससी में टेली डेंसिटी से संबंधित क्वेश्चंस को पूछा गया था।
इसलिए मैं आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन को लेकर के आई हूं। जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस दे रहे होंगे उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे अवश्य देख करके जाएं, नोट्स बना लें मेरे क्वेश्चंस का, ताकि आपको रिवीजन में कहीं कोई परेशानी ना हो। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए ही इस तरह का क्वेश्चन सेट करती हूं ताकि जो गलत हो, इनकरेक्ट क्वेश्चंस को मैं करेक्ट करके आप लोगों को उस क्वेश्चंस को, उस पॉइंट्स को ध्यान में रखने हेतु आपके समक्ष रखती हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, खुद भी मोटिवेटेड रहें, मुझे भी मोटिवेट करते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।